अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल के स्टूडेंट से ये सवाल होता था जब हम पढ़ रहे होते थे कि ये बताएं कि सबसे सस्ता विटामिन कौन सा है। तो हम ये जवाब देते थे कि विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में ये कहा जाता है कि विटामिन डी कुदरती तौर पर हमारे जिस्म के अंदर बनता है जब सूरज की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है। तो यूरोप में अक्सर जो मौसम है वो सर्द रहता है और सूरज की रोशनी है उनका लोगों के साथ कम से कम एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग हैं वो विटामिन डी की कमी का शिकार रहते हैं। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि विटामिन डी की कमी की क्या अलामत हैं और आप उसको कुदरती तौर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जो ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी की वजह से अलामत पाई जाती है वो ये है कि जब बंदा सुबह उठता है तो उसके जो काफ मसल होते हैं, हम इंग्लिश में मेडिकल में काफ मसल बोलते हैं, सादे लफ्ज़ों में जो पिन्नियाँ होती हैं उनके अंदर शदीद दर्द होता है और साथ हम कहते हैं अपनी लगन में बुखार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये होता है कि जिस्म है वो थका थका सा रहता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है वो ये है कि जिन लोगों का विटामिन डी लेवल कम होता है उनके बाल हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टडीज़ ये कहती हैं कि विटामिन डी की कमी की वजह से जो नाखून हैं वो पतले हो जाते हैं, उसके साथ साथ बाल भी गिरना पतले हो जाते हैं और गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो विटामिन डी की कमी की वजह से लोगों में जो डिप्रेशन है वो ज़्यादा पाया जाता है, उनका मूड है वो अक्सर चैन सा रहता है। विटामिन डी की कमी की वजह से लोगों की जो बीनाई है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे लोगों को जिनको नज़र का धुंधलापन ना रहा हो तो उनको भी अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर चेक कराना चाहिए। इसके साथ साथ जो विटामिन डी की कमी है उसकी वजह से हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। बड़ों में एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें ये होता है कि लोगों की जब एज ज़्यादा हो जाती है उनकी हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि किसी भी चोट के बगैर भी वो हड्डियां टूट जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी की वजह से भी ये मसला पाया जाता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को विटामिन डी की कमी होती है उनका जो इम्यूनिटी लेवल है वो कम होता है और वो अक्सर बीमारियों का शिकार रहते हैं। जैसे कि शुगर के मरीज़ हैं, अगर उसको विटामिन डी की कमी होगी और उसको अगर किसी भी जगह पे ज़ख्म है तो वो ज़ख्म के बोलने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो आपको मैंने ये अलामत बताई हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी आ रही है और इसके अलावा कोई भी वजह नहीं है तो आपको अपना विटामिन डी लेवल चेक कराना चाहिए। अगर आपका विटामिन डी का लेवल 30 से कम आ रहा है तो आपका जो मालिज है इसकी आपको अदवियात देगा। इसके साथ साथ मेडिसिन के बगैर अगर आपने विटामिन डी की कमी को दूर करना है तो आपने कौन कौन से ट्रिक्स हैं उसके लिए। टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि आपको ये चाहिए कि तकरीबन 20 मिनट या इससे ज़्यादा है वो जो सूरज की रोशनी है उसमें बैठें और वो सूरज की रोशनी आपके जिस्म के ऊपर पड़े। कोशिश ये करेंगे आपके बाजू हैं वो एक्सपोज हों, नंगे हों और आपका जिस्म वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में आए। तो हम इसको बोलते हैं सनलाइट बाथ। इसके साथ साथ कुछ खुराकें हैं जिनमें विटामिन डी अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, अंडे हो गए, पनीर हो गया, गोश्त हो गया। जो कलेजी होती है वो भी विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। जब भी आपकी विटामिन डी इन सारी मेजर के साथ ठीक ना हो रही हो तो फिर आपको विटामिन डी की मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि आप अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को ठीक कर सकें। अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे अगर आपने विटामिन डी की मेडिसिन लेनी है तो कैसे लेनी है और कितनी मिकदार में लेनी है। शुक्रिया।